दोस्तों नमस्ते। एनालाइजर न्यूज के हिंदी, मराठी या डिवाइन चैनल पर हम अक्सर हिंदुत्व की बात करते हैं। अब संयोगवश हिंदुत्व का समर्थन करना राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को लाभप्रद होता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कोई अन्य पार्टी आगे आए, हिंदुत्व को कबूल करे, मान्य करे और चले आगे तो हम उसके साथ भी हो लेंगे, क्योंकि हम हिंदुत्व के साथ साथ है। हम हिंदुत्व के अनुयायी है, साथ साथ है नहीं, अनुयायी है, खुले तौर पर कहता हूं। और अगर कोई हिंदुत्व की बात कहने पर मुझे सांप्रदायिक कहता है तो मुझे यह भी कबूल है। हां, हूं मैं अपने धर्म के प्रति निष्ठावान, हां हूं मैं मेरे धर्म के प्रति आग्रही। क्या यह गुनाह है? खुद को हिंदुत्ववादी कहना गुनाह है? मेरे धर्म के प्रति आस्था रखना, विश्वास रखना, उस पर अड़िग रहना, क्या यह गुनाह है? और अगर ऐसी कोई बातें कहे ना तो उसे प्रतिगामी, पिछड़े विचारों वाला ऐसा बोलकर प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारे लोगों में तो ये भी न्यूनगंड है कि ऐसे खुले में हिंदुत्व की बात क्यों करते हो। जी, मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, हिंदुत्व की बात रखता हूं। मेरे साथ जितने भी संबंध के कारण कई मुसलमान, क्रिश्चियन या कोई आते हैं तो उनको भी साफ साफ बता देता हूं कि हां, मैं हूं हिंदुत्ववादी। संकोच नहीं होना चाहिए, और यह संकोच नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको कुछ आदर्श आपके सामने रख रहा हूं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं आलोचना कर रहा हूं। जो अपने धर्म की बात करता है उसकी आलोचना मैं नहीं करता। हां, बस क्यों करता है इतना तो बता सकता हूं। मैं एक पूर्व सांसद, महाराष्ट्र के एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील, माफ कीजिएगा मेरे उर्दू अल्फाज ठीक नहीं है, जलील कहना है या जलील कहना है वो अपने आप ठीक कर लो मुझे, क्योंकि उच्चारण इतना सही नहीं आएगा, शायद गलत भी हो सकता है। तो इम्तियाज जी, मैं इतना ही कहूँगा कि ये बात अच्छी है कि मैं सिर्फ इम्तियाज जो है वो उनका नाम लूँगा। अब ये जो इम्तियाज भाई है, ये नासिक के मामले में अपना पक्ष रखते हैं। नासिक में क्या हुआ सबको पता है। टीसीएस के ऑफिस में किस तरह से हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित किया गया, उनका शोषण किया गया, उनके लिए धर्मांतर का दबाव डाला गया, ये सारी बातें हुई। अब मैं आपको इम्तियाज जलील जी का वाक्य दिखाता हूं। वो कहते हैं, मैं निदा खान के साथ हूं, और एक शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। क्या है सुन लीजिए, फिर उस पर बात करते हैं। महाराष्ट्र की, नासिक की हमारी बेटी, हमारी बहन निदा खान के लिए अगर लड़ना है, अगर वो फिरका परस्ती है तो सुन लो हुक्मरानों, हाँ मैं फिरका परस्त हूं। उन्होंने कहा हाँ हूं मैं फिरका परस्त। अब ये फिरका परस्त क्या है? हाँ, मैं सांप्रदायिक हूं। जी हां, मैं अपने धर्म का पक्ष लेता हूं। वह अपने धर्म के आरोपी का भी पक्ष लेते हैं, धर्म के आरोपी के भी पक्षधर होते हैं। मुझे बताते हुए आनंद है कि मुसलमानों के नेता मुसलमानों के पक्षधर है। भले ही उनके लोग हिंदू लड़कियों को अत्याचारित करे, प्रताड़ित करे, कुछ भी करे, वो उनके साथ होते हैं। बहुत फक्र की बात है भाई मुसलमानों के लिए। मुसलमानों, मैं सच में आपको एक बहुत अच्छी कौम मानता हूं कि ऐसे नेता भी आपके साथ है, जो आपने गलत किया तो भी आपके साथ होते हैं। हमारा दुर्भाग्य देखिए, कुछ चूतिए ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बकचौदी करते हैं हिंदू में, जो ऐसे मामलों में कुछ भी नहीं हुआ है, इसको हिंदुओं पर अत्याचार की तरफ से न ले, ऐसा बोलते हैं। सुन लीजिए, नासिक के ही खुद को पत्रकार कहने वाले निरंजन टकले का बयान। किसी विक्टिम ने किसी पुलिस स्टेशन में ना कंप्लेंट की, ना उसने अपने ऑफिस में कंप्लेंट की, ना उसने अपने सीनियर के साथ कंप्लेंट की। ये एक
हिंदुत्ववादी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता वो पुलिस के पास कंप्लेन लेके गया कि उसकी जानकारी में एक हिंदू महिला है जो रोजे रख रही है। अब पुलिस ने वो शिकायत ली, कंप्लेंट ले ली, मतलब किस बिना पर वो कंप्लेंट की गई? क्या किसी आदमी को इस बात की इजाजत कानून ने दे दी है कि लोग अपनी जाती जिंदगी में किस दिन क्या करते हैं उस पर वो नजर रखे, और उसको वो मंजूर नहीं है तो उसकी शिकायत करे और पुलिस वो शिकायत ले? सुना? इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि मुसलमानों, आप अच्छे हो, आपके साथ आपके नेता तो है। हमारा सामान्य हिंदू भी प्रताड़ित हुई हिंदू स्त्री की तरफ से नहीं बोलता है, ये दुर्भाग्य है। अगर इन्हीं नेताओं की तरह मैं भी आगे आकर मेरे धर्म के बारे में कुछ बोलूं तो क्या गलत करता हूं? कुछ भी तो नहीं ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब जब भी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मुसलमान लोग थे, मुसलमान सरदार थे, उनके सेना में कई मुसलमान थे, ये बताया जाता है। मराठा आरक्षण की बात आती है तो मराठाओं के साथ मुसलमान भी कंधे से कंधा मिलाकर पानी देते हैं, फूड देते हैं और कहते हैं कि आपके धर्म में कुछ लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है तो यही मुसलमान क्या कहते हैं, सुनना है? सुन लीजिए। शिवाजी महाराज की बहुत ज्यादा उपलब्धियां नहीं है, इतना बड़ा बताया जा रहा है। अगर हिस्ट्री में आप सही पढ़ोगे तो उनकी बहुत कुछ उपलब्धियां नहीं मराठों के लिए। एक राजा थे, वो भी नॉर्मल राजा थे। दूसरे जो कहा जाता है कि भाई शिवाजी को औरंगजेब ने मारा, औरंगजेब ने नहीं मारा। शिवाजी महाराज की कोई उपलब्धि नहीं है, एक नॉर्मल राजा थे। ये वाली बात कहने वाले लोग भी मुसलमान होते हैं। जब ऐसे लोग बात करते हैं ना तो मुझे सामने आकर बोलना पड़ता है, हाँ मैं भी फिरका परस्त हूं। नहीं, वो शब्द भी क्यों इस्तेमाल करने का? मैं भी धर्माभिमानी हूं और गर्व से कहता हूं, हाँ मेरा धर्म हिंदू है। और ऐसे ही लोग और तैयार करना जो कहे फक्र है मुझे, गर्व है मुझे, मैं हिंदू हूं, ऐसा कहने वाले। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज NLighter News.